जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी अभी एक राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि चाइना हमारे बॉर्डर पर कोई पुल का निर्माण कर रही है, कोई गांव बसा रही है, जिससे हमारे देश को खतरा है। आज मैं हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि वास्तविक जो खतरा है, चाइना, पाकिस्तान, किसी भी देश को हमारे देश की सेना आज धूल चटाने में सक्षम है। आज देश हमारा वो देश नहीं रहा, आज हमारी बहुत मजबूत सेना है। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी देश को हम धूल चटा सकते हैं, लेकिन मैं यहां लेकिन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैंने लगातार उस ट्वीट पे भी कहा है कि समस्याएं कांग्रेस सरकार में भी थी, चाहे वो कोई सी भी पहले सरकार रही हो, और वर्तमान सरकार में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बीच में हमारे एक बहुत बड़े नेता ने कहा भी था कि भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। यह 100% हकीकत है कि जिन जवानों को लड़ना है वो 50% हमारी सेना, इनके चाहे वो कुत्ते घुमाने में हो, चाहे इनकी वेटरगिरी में है, चाहे इनके अफसरों के घरेलू कामों में लगी हुई है। ये 100% फैक्ट है। मैंने सेना में रहकर ये चीजें देखी है कि बहादुर जवानों को इन्होंने कायर बना दिया है। 10-10, 20-20 साल अपने घरेलू बूट पॉलिश में, घरेलू किचन में, साफ सफाई में, झाड़ू पोछा में लगाकर वो जवान कभी किसी भी कोई भी एक्सरसाइज में, किसी भी सरकारी गतिविधि में भाग नहीं लेते। क्या लड़ाई लड़ेंगे? बचे हुए आधे जवान जिन्होंने ड्यूटी भी देनी है, जिन्होंने दिन रात लड़ना भी है, वो भी चाइना को टक्कर दे सकती है। लेकिन अगर ये बचे हुए 50% सैनिक, देश की जनता, इस विषय के लिए मैं 2017 में 19 में धरना देकर मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को, सबको अवगत करा चुका हूं कि हमारा एक सहायक प्रथा खत्म होने से हमारी सेना का मनोबल 4 गुना बढ़ेगा और चाइना जैसे देश आंख नहीं उठा सकते। लेकिन इस विषय पर ना मोदी जी, ना पहले कांग्रेस सरकार, कोई चुप नहीं है। बस ये पुल दिखाकर, ये ड्रामा दिखाकर हमें डराना चाहते हो। हम आधे भी लड़ सकते हैं, आधे भी चाइना को धकेल सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मोदी जी को, देश की जनता को, कि आप चाहते हो कि आपकी सेना 4 गुना फोर्स से लड़े और हमारा एक हौसला बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है ये सहायक प्रथा बंद होना। इन अफसरों को जो अय्याशी हो रखी है, जो बोल दिखाते हैं ना, मेडल लेते हैं, ये देश को डुबो देंगे, ये देश को निचोड़कर सिर्फ खाने में लगे हुए हैं। असली हकीकत, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर पहल भी की है, बोलने की कोशिश भी की है। पहले भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जो जवानों के कुछ विषय को लेकर बढ़ना चाहता था, चाहे वो एमएसपी के मुद्दे हों और जवानों के कुछ मुद्दे, लेकिन उनका क्रैश करवाकर उनका पता ही नहीं चला। यानी जो भी अधिकारी हो, चाहे कोई जवान हो, जो भी इस विषय में लड़ने की कोशिश करता है, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं फ्री के खाने वाले और कुछ हरामखोर टाइप के लोग। हमारे भी पीछे पड़े हुए हैं, बहुत से हमारे भी कोशिश कर रहे हैं जवानों से ना जुड़े, रविंद्र फौजी से मत करो, रविंद्र फौजी के चैनल से मत जुड़ो। लेकिन फिर भी सच्चाई बोलते हैं ना, कभी ना कहीं, किसी न किसी युग में, किसी न किसी के जरिए से ये सच्चाई आएगी और जवानों का जो गुलामी की जंजीर है वो टूटेंगी और हमारी सेना और हमारा देश मजबूत होगा। मैं फिर कहता हूं देशवासियों को, मेरे आम आदमियों को, कि आप लड़ो इस विषय में अगर मजबूत चाहते हो तो। वरना जो लोग, आम को तो छोड़ दो, जो करोड़पति या बड़े बिजनेसमैन सोच रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम तो ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी का कब्जा हो गया तो गुलाम बनकर, जैसे हुआ था ना यहाँ अभी, वो बैठ के ले लेके बंदों के, कलेक्टर को भगा दिया, फलाने को भगा दिया, और खुद ही कलेक्टर और खुद ही बिजनेसमैन बनकर बैठे। वैसे यहां भी होगा। आवाज निकाल लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।